पूरा भारतवर्ष इनके साथ है और यहाँ पे पूरे देश से लोग आने का काम करेंगे। और लोगों ये भी भ्रमित किया जा रहा है एक दो पहलवान से गलत बयान दिलवा के। यहाँ 99% आप जहाँ भी देखोगे, कोई कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई एशिया गोल्ड मेडलिस्ट है, सभी लोग यहाँ पे हाजिर हैं। यहाँ 99% कुश्ती जगत अभी है और पूरे देश से आने लग रहे हैं। और पहलवान से भी आप पूछे इनकी पीड़ा, क्या कहना चाह रहे हैं? वो बयान जो पक्ष में दे रहे हैं खिलाड़ी, वो बस वही खिलाड़ी बयान दे रहे हैं पक्ष में जिन पर पर्सनली कुछ एहसान किया गया है। पर्सनली एहसान का मतलब आप सब समझते हो, तभी वो बयान पक्ष में दे रहे हैं। वरना आप यहाँ पे देख रहे हो 2 दिन से जो असली बिल्कुल देश की करीम है, जो बिल्कुल वर्ल्ड लेवल की है, ओलंपिक में जिनके मेडल हैं, सभी यहाँ पे हैं। आप एक भी खिलाड़ी का नाम मुझे ऐसे बता दो जो यहाँ पे ना हो इस लेवल में। हाँ, 1-2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने पक्ष में बयान दिया, पर वो पर्सनल कुछ रहमो करम की वजह से होंगे। रहमो करम ये है जैसे मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल्स में हरवा दिया गया और फिर हरवाने के बाद मुझे लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया। मेरा वो रेफरी के साथ मैंने जब अपील की जाके कि भाई तुमने ऐसा क्यों कर दिया, कुछ सब आपको क्या मिला, तो उसने पहले मुझे हाथ उठाया, फिर मैंने उसको उस पर हाथ उठा दिया था वापस। तो उसके बाद मुझे ही लाइफ टाइम बैन कर दिया गया, जबकि वो कोच तब से लेकर आज तक रेफरी तो बहुत आवाज़ उठाई थी। मैंने तो पूरा देश ने देखा था उस टाइम पे, बहुत दिन तक वो मुद्दा चला था, लगभग 2 महीने तक। फिर जो हमारी खाप पंचायत है वो इकट्ठा हो गए, यहाँ पे आए भी इनके कोठी पे, यहाँ पे इनसे मिले भी, इनको रिक्वेस्ट भी की कि भाई ट्रायल्स दोबारा ले लो, जो तगड़ा होगा चला जाएगा। और ट्रायल्स तो लेना दूर पर इन्होंने इतना कर दिया कि चलो इसका हम है ना जो बैन हमने फेडरेशन ने किया वो वापस ले बात करने की कोशिश की, सबको ट्वीट किया गया। और उस टाइम पे सिर्फ ये खिलाड़ी बोल रहे हैं ना, डर की वजह से ही कोई खिलाड़ी उस मुद्दे में मेरे साथ आगे खड़ा नहीं हुआ। पर हम किसी चीज से नहीं डरते। हम आज भी अपने जो हमारी पहलवानी कौम उन खिलाड़ी भाइयों के साथ और हमेशा जिंदगी में इनके साथ खड़े रहेंगे, चाहे कितना भी हमें फ्यूचर में भी नुकसान झेलना पड़े, या पिछले कुछ 7-8 महीने से भी मैंने जो नुकसान झेला उसको भी मैंने एक्सेप्ट किया। मुझे उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हम हमेशा इन खिलाड़ियों के साथ खड़े रहेंगे। जो आप पर्सनल रहमो करम की बात कर रहे थे वो मैं यही बता रहा था। जैसे नरसिंह यादव को 2016 का जो ओलंपिक हुआ था, उस टाइम पे नरसिंह यादव डोप के सैंपल में पाए गए थे कि भाई तुमने डोप लिया है, तुम पे बैन कर दिया गया 4 साल में। तो उस टाइम पे खुद अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री तक की अपनी पहुंच लगा के और नरसिंह को क्लीन चिट दिलवा दी थी नाडा से। और नाडा ने नरसिंह को क्लीन चिट दे दी कि भाई जा तू ओलंपिक में। अब नरसिंह चला गया ओलंपिक में, पर नाडा ने दे दी, वर्ल्ड ने तो एक्सेप्ट नहीं किया ना उसको। वहाँ पर जाने के बाद वर्ल्ड ने उसको फिर से बैन कर दिया कि भाई तुम तो सैंपल पाया गया पॉजिटिव। तो वहाँ से नरसिंह आया, एक देश का खेल कोटे का नुकसान हुआ ओलंपिक लेवल के स्तर पर। दूसरी बात, दिव्या के बारे में भी कुछ ऐसी ही जो उस बात में कंफर्म नहीं हूँ कि दिव्या जो पक्ष में बोली है कि भाई उसको भी नाडा द्वारा उस टाइम के लिए बैन किया गया था, उसका मामला सुलझाया गया। मैं भी उस दिन से चक्कर लगा रहा हूँ फेडरेशन के कि मुझे भी माफ़ करवा दिया जाए। मेरा तो कोई सैंपल नहीं हुआ, कभी सैंपल चेक नहीं हुआ, मैं पॉजिटिव नहीं मिला किसी चीज़ में। मैं आज भी बैन हूँ, 4 साल के लिए मुझे बैन कर रखा है। तो उस चीज़ के लिए अब ये बताओ कौन जिम्मेवार है? मेरा तो सुलझ जाएगा, सुलझते मुझे उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी मेहनत में लगे हुए हैं। पर जो हमारी आने वाली कुश्ती की जो जनरेशन है, हमने 20-25 साल से यही काम कर रहे हैं। हमें पता है इस काम में कितना कष्ट है, कैसे मेहनत की जाती है, कैसे खर्चा चलता है। तो उस चीज़ के लिए यही कहना चाहूँगा मैं कि भाई एक खिलाड़ी को तैयार होने में बहुत टाइम लगता है। जो चीज़ें हमने सह ली या हमने जो अपना नुकसान सह लिया, वो आने वाले हमारे जो छोटे भाई बहन हैं फ्यूचर में जो तैयार होंगे, उनको उस चीज़ों का सामना ना करना पड़े। अब इन्होंने हर एक स्टेट में, जैसे हरियाणा को ले लो, पंजाब को, कहीं भी हर एक स्टेट में ऐसी फेडरेशन बना के बैठा रखे हैं। ये काम मैं ये नहीं, मैडम घर का जो मुखिया होता है उसी की गलती ज़्यादा होती है। अगर वो मुखिया नेता अध्यक्ष है हमारा जो कुश्ती का है, अब उन्होंने हरियाणा में ऐसे लोगों की फेडरेशन बना के उनको बिठा दिया कि भाई जिन्होंने खुद कभी कुश्ती नहीं की, जो खेल से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं रखते, जिन्होंने कभी, तो यही मांग रखते हैं मैडम इन सारे जितने भी स्टेट्स वाइज जो फेडरेशन बना रखी हैं, जो यहाँ पे हमारी फेडरेशन है, इसको जो बिल्कुल बर्खास्त किया जाए सरकार की तरफ। मैडम एक सवाल मैं बताता हूँ, जो पहलवान बता रहे थे, जो हरियाणा ही फेडरेशन है, ये उस बात को नहीं कह सकते क्योंकि ये एक पद पे हैं। हरियाणा की फेडरेशन वो फर्जी सर्टिफिकेट बेचने वाले बिल्कुल फर्जी लोग बैठा रखे हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, जिनकी समाज में बिल्कुल लोगों में जाके देखो, हरियाणा में बिल्कुल फर्जी ये क्या नाम अपनी वो बना रखी उन्होंने, अपनी एसोसिएशन बिल्कुल फर्जी बना रखे हैं लोग।
जिनका समाज में किसी तरह का कोई योगदान नहीं, बिल्कुल नए लोग पकड़ के और उन्होंने वो बिल्कुल उनका जो कैरियर है वो ठग्गा बग्गी का कैरियर है। मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों का कुश्ती में एक दिन भी योगदान नहीं, वो लोग लेके वहाँ बैठाए हैं और वो अपनी मनमानी वहाँ पे हरियाणा में कर रहे हैं।